हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी कह सकते हैं क्लासें आपकी देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से दी जा रही हैं। हर एक वो टॉपिक पर फोकस किया जा रहा है जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण आपका है। और यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे वो दिवस हो या आपका शास्त्रीय नृत्य हो या जो भी एग्जाम में आपका पूछा जाना है, क्योंकि जब आपके एग्जाम होंगे तो उसमें से एक दो क्वेश्चन तो आना ही आना है, जितने भी टॉपिक आपके बना रहे हैं। और इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन मिलना है। और देखिए, एक एग्जाम नहीं, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, आवाज़ मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, क्या हमारी आवाज़ आप सभी को मिल पा रही है? मिल पा रही है तो एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा। मिल पा रही है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार में से कौन थे? नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया है भारत में कौन सी नृत्य कला है? तो भारत में नृत्य कला में देखिए, शास्त्रीय नृत्य कला है, लोक कला हो जाएगी और जनजातीय नृत्य कला है। तीन प्रकार की कलाएं आपको पढ़ी जाती हैं, जिसमें से शास्त्रीय नृत्य होता है, लोक नृत्य होता है और आपकी जनजातीय नृत्य कला होता है। दोस्तों, अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला की कौन सी शैलियां हैं? कथकली है, मणिपुरी है, कथक है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, भारतनाट्यम है, शास्त्रीय है, मोहिनीअट्टम है। ये आपके क्या है? भारतीय शास्त्रीय अर्थात क्लासिक डांस आपके हैं। यहाँ पर देखा जाए, अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है शास्त्रीय नृत्यों में से किस प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं? जो आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं, इनको शास्त्रीय नृत्य कहने का कोई ना कोई रीजन रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के भाव हैं? तो आप कहेंगे सर ये तांडव शिव से रिलेटेड हैं और आपके लास जो कि आपके पार्वती से। कुल मिलाकर देखा जाए, शास्त्रीय नृत्यों में भाव जो परिलक्षित होते हैं वो आपके तांडव जैसे कि शिव नृत्य हैं या पार्वती नृत्य से संबंधित आपके होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से नृत्य करती हुई नर्तकी की कांस्य प्रतिमा यहाँ पर पाई गई है? तो आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से नृत्य करती हुई नर्तकी के कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? आप कहेंगे सर ये मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से आपकी प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, नृत्य के देवता कौन माने जाते हैं? नृत्य के देवता कौन माने जाते हैं? तो आपके नटराज किसको मानते हैं? तांडव नृत्य का जनक मानते हैं किसको? तो आपके भगवान शिव को नृत्य का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नृत्य पर लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? चलिए बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है क्या दिया है? नृत्य कला पर लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? यहाँ पर हो जाएगा आपका नाट्य शास्त्र। क्या हो जाएगा? नाट्य शास्त्र इसका आंसर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है क्या कथक से रिलेटेड आपका पहला पॉइंट आपका आता है कथक से। देखिए यहाँ पर देखिए, कथक जो कि आपके कहाँ का है? तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का है। और यहाँ पर देखा जाए, कथक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कहेंगे सर कथा कहना। क्या? कथा कहना होता है। अगला दिया गया है, कथक नृत्य की उत्पत्ति कहां पर हुई है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र से। कहां से हुई है? तो उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र से हुई है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि कथक नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कथक नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे सर ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि भारत में दे रहा है, भारत में कथक किसके द्वारा संरक्षित किया गया है? भारत में कथक किसके द्वारा संरक्षित किया गया? तो दोस्तों आप कहेंगे नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा यह संरक्षित किया गया है। अगला है कि किस शासक के शासनकाल में कथक नृत्य अपनी पराकाष्ठ पर पहुंचा था, मतलब चरम पर पहुंचा था? तो ये कथक था आपके नवाब वाजिद अली शाह के काल में। ये अपने आप में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा मान्यता उस समय आपकी थी। अगर आपसे दिया कौन है? तो कथक कलाकार में देखिए बिरजू महाराज हैं, है ना। यहाँ पर लच्छू महाराज आपके हो जाएंगे, सितारा देवी हैं, यहाँ पर देखा जाए गोपी कृष्णनाथ हो जाएंगे। ये आपके हैं जो कि देखा जाए कथक नृत्य से संबंधित हैं। अगले पॉइंट में आते हैं, शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य जो कि दोस्तों याद रखिए आपके असम राज्य से है। भारत में शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे सर असम से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो आपके असम से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास का श्रेय किसे जाता है? तो भैया ये आपके संत शंकर देव को जाता है। किसे जाता है? तो संत शंकर देव को जाता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, इस प्रकार का ये नृत्य होता है जो कि आपका शास्त्रीय नृत्य होगा। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से या शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके जतिन गोस्वामी, है ना, राम बन अलाई और आपका मनी राम दत्त। याद रखिए ये आपके किस्से हैं तो आपके शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट आपका आता है मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य जो कि आप कहाँ से है? तो आप कहेंगे मणिपुर से है। अब यहाँ पर देखा जाए तो मणिपुरी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? इसमें किस भगवान का वर्णन किया जाता है? तो मणिपुरी नृत्य एक धार्मिक नृत्य है ना, धार्मिक नृत्य है जिसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है।
यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर मणिपुरी एक धार्मिक नृत्य है, इसमें राधा कृष्ण की क्या है, लीलाएं आपकी हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि मणिपुरी नृत्य भारत की किस राज्य से संबंधित है। तो आप कहेंगे सर मणिपुरी नृत्य जो आपका है ये आपकी मणिपुर से है। कहाँ से है, मणिपुर से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और कह रहा है कि किस शासक के शासनकाल को मणिपुरी नृत्य का स्वर्णकाल माना जाता है। किस शासक के शासनकाल को मणिपुरी नृत्य का स्वर्णकाल कहते हैं। तो भैया ये है आपके भाग्यचंद्र। कौन है, भाग्यचंद्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि मणिपुरी नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार इनमें से कौन है। तो मणिपुरी में सबसे महत्वपूर्ण होता है झावेरी बहनें। ये 4 बहनें थी, याद रखिए, नयना, सुवर्णा, दर्शना और आपकी यहाँ पर रंजना। ये 4 बहनें जो जुड़ी हैं आपकी मणिपुर नृत्य से हैं, जिन्हें झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है। अगला दिया गया है मणिपुरी नृत्य के विकास में किस भारतीय द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। तो दोस्तों मणिपुरी नृत्य के हिसाब से देखा जाए तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे कह रहा है मोहिनीअट्टम। अगला नृत्य आ गया है मोहिनीअट्टम नृत्य, जो कि आपके कहाँ से है, आप कहेंगे सर केरल से है। यहाँ पर देखा मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है, इसे किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मोहिनीअट्टम एक ऐसा नृत्य है, आप कहेंगे शास्त्रीय नृत्य है, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए एकल महिला के द्वारा, किसके द्वारा, एकल महिला के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर है। यहाँ पर अगला कह रहा है क्या कि मोहिनीअट्टम नृत्य की शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है। चलिए बताइएगा, कह रहा है मोहिनीअट्टम नृत्य की शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है। तो आप कहेंगे सर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार द्वारा कृत नृत्य से संबंधित है ये जो आपका मोहिनीअट्टम है। ठीक है, मोहिनीअट्टम, मोहिनी से आपको मालूम है भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था मोहिनी का रूप। तो आप कहेंगे सर मोहिनीअट्टम का जो शुरुआत माना जाता है ये भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के द्वारा ही माना जाता है। अगला पॉइंट आपका आ गया है, कह रहा है मोहिनीअट्टम नृत्य कला किस राज्य से जुड़ी है। तो मोहिनीअट्टम आपके कहाँ से है। तो आप कहेंगे सर केरल से जुड़ा है। देखिए मोहिनीअट्टम नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार में इनमें से देखा जाए हेमा मालिनी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। हेमा मालिनी जो आपकी हैं किसकी नृत्यांगना है। तो आप कहेंगे सर ये आपकी मोहिनीअट्टम आपके किससे, मोहिनीअट्टम से जुड़ी हैं। साथ में कल्याणी अम्मा के नाम से भी जानी जाती हैं। कौन, दूसरी जो आपकी कल्याणी अम्मा है ये भी मोहिनीअट्टम नृत्य के लिए आपकी जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपका आ गया है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है। तो आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी का मुख्य आधार क्या है। तो आप कहेंगे सर कुचिपुड़ी का मुख्य आधार है भगवत पुराण। किस पर है, भगवत पुराण पर रिलेटेड होता है। जो आपका नृत्य होता है ये भगवत पुराण से रिलेटेड होता है। अगला दिया गया है भारत का कौन सा नृत्य पीतल की थाली पर किया जाता है। चलिए भारत का कौन सा नृत्य पीतल की थाली पर किया जाता है। तो याद रखिएगा पीतल की थाली पर किया जाने वाला ये होता है कुचिपुड़ी नृत्य, जो कि आपके आंध्र प्रदेश का है। ये पीतल की थाली पर किया जाता है, याद रखिएगा। हमने बताया था कच्ची पूड़ी अंधी पूरी। तो भैया यहाँ पर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर हम निकालेंगे कढ़ाई में, कढ़ाई को नाम ले लीजिए थाली में। तो थोड़ा बहुत याद रहेगा कि पीतल की थाली पर नृत्य किया जाता है कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुचिपुड़ी नृत्य में किसका समावेशन होता है। कुचिपुड़ी नृत्य में समावेशन होता है लय और तांडव का। किसका होता है, लय और तांडव का इसमें समावेशन होता है। दोस्तों यहाँ पर अगला दिया है कुचिपुड़ी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आप कहेंगे सर कुचिपुड़ी है आपके कहाँ से। तो आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुचिपुड़ी नृत्य कला के लिए जो कलाकार आपके कौन से हैं। तो याद रखिए इसमें से जो आपकी होती है रेड्डी नाम से काफी लोग मिलेंगे। राजा रेड्डी, भावना रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, है ना, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये आपकी कुचिपुड़ी नृत्य कला से आपके जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रमुख गुरु इनमें से जो आपके हैं वो है आपके वेम्पति चिन्ना सत्यम। क्या नाम है, याद रखिएगा, इनका नाम है वेम्पति चिन्ना सत्यम, इनका नाम है, जो कि याद रखिएगा ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु आपके कहलाते हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आ गया है कथकली नृत्य, जो कि आपके केरल से है। दोस्तों देखिए कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से। तो हमने कहा कहाँ से, तो आपके केरल से है। कथकली नृत्य में नर्तक द्वारा किसके चरित्र का अभिनय किया जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कि कथकली नृत्य में नर्तक द्वारा किसके चरित्र का वर्णन करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा जैसे आपका रामायण है, महाभारत है और पुराण है, इनका ही चित्रण किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका जो कि डांस है। यहाँ पर दिया गया है कथकली नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जैसे आपके उदय शंकर हैं, कुट्टी नायर है, सदानंद कृष्ण कुट्टी, ये आपके हो जाएंगे। कुट्टी शब्द आपको मिलेगा इनमें से। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कथकली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कथकली का शाब्दिक अर्थ होता है कहानी पर आधारित नाटक। क्या, कहानी पर आधारित जो नाटक होते हैं वो होते हैं कथकली। अगला दिया गया है केरमिद्युट्यू और कृष्णनाट्यम किस नृत्य से संबंधित हैं। तो आप कहेंगे सर ये जुड़े हैं आपकी किससे, तो आपकी कथकली से यहाँ पर जुड़े हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है भारतनाट्यम, जो कि आपके कहाँ से जुड़ा है। तो आपके तमिलनाडु से है। देखिए भारतनाट्यम नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के किस राज्य में हुआ।
चलिए बताइएगा, भारतनाट्यम नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के किस राज्य में? तो आप कहेंगे सर ये भारतनाट्यम आपके कहाँ से? तो आपके तमिलनाडु से है। कहाँ से है? आपके भारतनाट्यम जो कि आपके तमिलनाडु से है। अगला आपसे दिया गया है कि भारतनाट्यम नृत्य में प्रसिद्ध कलाकार इनमें से कौन होते हैं? तो यामिनी कृष्णमूर्ति है, मृणालिनी साराभाई है, मल्लिका साराभाई है, वैजंती माला, पद्म सुब्रमण्यम, रुक्मिणी देवी एंड अरुणडेला। ये जो आपकी जुड़ी है भारतनाट्यम से दोस्तों, जो कि आपके तमिलनाडु से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतनाट्यम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? भारतनाट्यम का प्रतिपादन जो किया गया किसके द्वारा? तो आपके देवदासियों के द्वारा। किसके द्वारा? देवदासियों के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि भारतनाट्यम किस प्रकार का नृत्य है? भारतनाट्यम किस प्रकार का है? तो आप कहेंगे एकल शास्त्रीय नृत्य है। कैसा है? एकल शास्त्रीय नृत्य आपका है। अगला दिया गया है कि आधुनिक काल में भारतनाट्यम को उच्च स्तर पर ले जाने वाले जो श्रेय जाता है किसको जाता है? तो भैया भारतनाट्यम को उच्च स्तर पर ले जाने वाले हैं ई कृष्ण अय्यर। कौन है? ई कृष्ण अय्यर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है ओडिसी नृत्य। दोस्तों ओडिसी नृत्य आपके कहाँ से? उड़ीसा से है। और ओडिसी नृत्य मुख्यतः किस पर आधारित होता है? तो आराधना में आप होता है। किसमें? आराधना पर आधारित होता है। दोस्तों ओडिसी नृत्य को किस शास्त्र नृत्य पर आधारित माना जाता है? तो याद रखिएगा, आप भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित मानते हैं जो आपका ओडिसी नृत्य है। और ओडिसी नृत्य शैली का संरक्षक शासक कौन इनमें से था? तो ओडिसी नृत्य का संरक्षक था दोस्तों खारवेल शासक। कौन है? तो खारवेल शासक जो था ये ओडिसी नृत्य शैली का क्या था? संरक्षक था दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि ओडिसी नृत्य कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे सर उड़ीसा से जुड़ी है। कहाँ से जुड़ा है? उड़ीसा से है। ओडिसी नृत्य कला में निम्नलिखित संबंधित भारतीय कलाकार कौन हैं? तो आप याद रखिए ओडिसी नृत्य कला में ये बहुत आपके महत्वपूर्ण है, सोनल मानसिंह। पूछा जाएगा कि सोनल मानसिंह आपके संयुक्ता पाणिग्राही है ना, ये जो आपके किस्से हैं तो आप कहेंगे सर ओडिसी नृत्य से आपकी जुड़ी हुई यहाँ पर नृत्यांगना है। तो यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कुछ पूछा जाता है कि वे लोक कला कौन सी है? तो याद रखिए महाराष्ट्र में जो लोक कला होती है वो आपकी रंगोली होती है। गुजरात में क्या होता है? तो साथिया है। बिहार में गुदना और आपन जो होता है। और राजस्थान में मांडा और मेहंदी आपके होते हैं। और दोस्तों उत्तर में होता है क्या? उत्तर भारत में याद रखिए चौक पूर्णा। चौक पूर्णा कहाँ होता है? तो आपके उत्तर में होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? चलिए जवाब देना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का जो विकास है निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? देख सकते हैं ये मोहिनी अट्टम नृत्य है। और दोस्तों देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? मोहिनी अट्टम। अट्टम शब्द जब भी लग जाए, क्या जब अट्टम शब्द लग जाए तो आपको बताना है सर केरल से। कहां से है? तो आपके केरल, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर जवाब आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? देख सकते हैं ये नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। और ये है कहाँ की है? तो हमने कहा जब रात हो जाती है का है तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? तो आपका आंध्र प्रदेश इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? चलिए बताइएगा, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? उत्तर भारत का जो नृत्य है इनमें से कौन है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप कहेंगे सर कथक नृत्य है। और कथक नृत्य में देखा जाए बिरजू महाराज या ढेर सारे आपके जो महाराज शब्द लगे हैं सब आपके होंगे। और ये नृत्य आपका देख सकते हैं कि आपके किसका है? तो कथक नृत्य जो कि आपके उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसके पहले आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, काफी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन हमने भी प्रयास किया है कि थोड़ा सा कुछ और अच्छा तरीके से यहाँ पर दिया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का डांस आपने देखा होगा, मूवी एक आई थी आपकी कांतारा, वहां पर ये आपका डांस किया जा रहा था। तो दोस्तों ये कथकली नृत्य आपका जुड़ा है, कहाँ से जुड़े हैं? तो हमने कहा था इसको याद रखने के लिए देखो का वर्ण यहाँ पर है और ला वर्ण यहाँ पर है। ऐसा कोई ना कोई वर्ण आपको दिया गया हो जो का से स्टार्ट होगा, ला से आपका क्या होगा? खत्म होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। कथकली जो आपके कहाँ से है? केरल से है, ठीक है। नेट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो आंसर बनेगा कथकली जो आपके कहाँ से है? आपका केरल। इसका कह रहा है निम्न नृत्य शैली में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में से हुआ है? चलिए यहाँ पर बताना है, कह रहा है निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है? इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? ये नृत्य शैली दोस्तों याद रखिए किसकी है? तो आपकी मणिपुरी की है। कहाँ की है? मणिपुरी की है। इसका जो आपका आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5 नंबर का ऑप्शन बनेगा, डी नंबर है, ये मणिपुरी है। दिया गया उद्गम पूर्वी भारत है, तो आप कथक क्यों जा रहे हैं? क्यों तमिलनाडु जा रहे हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमने कहा क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ये दिया गया है पूर्वी भारत, और पूर्वी भारत में यहाँ ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। ये तो सब आपको मिलेगा कहाँ पर? तो ये मिलेगा आपका कहाँ पर? तो पूर्वी भारत मिलेगा। तो आप कहेंगे सर मणिपुरी जो ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश का क्लासिक डांस इनमें से कौन सा है? चलिए बताइएगा कि आंध्र प्रदेश का जो क्लासिक डांस है इनमें से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का क्लासिक डांस,
तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है 6 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमने कहा कच्ची पूड़ी अंधी पूड़ी, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब डी हो जाएगा कुचिपुड़ी। ये जो आपका है आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर देव नृत्य इस प्रकार से भी होता है, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी करेंगे। 7 नंबर का ऑप्शन जो आपका बनेगा दोस्तों, ये आपका होता है जो कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी दोस्तों याद रखिएगा, ये एक देव नृत्य है। ये देख सकते हैं भगवान जब मतलब क्या सकते हैं एक प्रकार से देवी नृत्य माना जाता है, तो ये देव नृत्य आपका कौन है, कुचिपुड़ी, जो कि आपके आंध्र प्रदेश का है। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन आपका 8 दिया गया है। चलिए 8 की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर 8 नंबर का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। यहाँ पर देखिए भारतनाट्यम है ना, और यहाँ पर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथक आपके भारत से है। तो आप कहेंगे ये सभी जो आपके दोस्तों ये उत्तर भारत से है ना। तो आप कहेंगे सर उपयुक्त में से सभी, ये सभी क्या है, शास्त्रीय नृत्य आपके हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य का रूप है। यहाँ पर देखो शास्त्रीय नृत्य का रूप पूछा गया है, इनमें से कौन सा नृत्य का शास्त्रीय नृत्य का रूप है आपका है, भांगड़ा, गिद्धा, छऊ और आपकी मणिपुरी। तो दोस्तों मणिपुरी देख सकते हैं, यहाँ पर जो आंसर बनेगा डी हो जाएगा। इसमें से भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, इसमें देख सकते हैं भगवान कृष्ण है, यहाँ पर गोपिकाएं वगैरह होंगे। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो नृत्य का शास्त्रीय रूप है आपका डी नंबर हो जाएगा, मणिपुरी, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। चलिए बताइएगा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली जो आपकी इनमें से कौन है। तो दोस्तों ये आपकी है भारतनाट्यम। क्या है, भारतनाट्यम, ये आपकी सबसे आपकी प्राचीन शैली में आती है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। गरीबों की कथकली के नाम से जानते हैं वो किसको जानते हैं, क्वेश्चन आपको देना है, क्योंकि 11 नंबर दिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये है आपका कौन सा, उट्टन तुल्लन। जो आपका उट्टन तुल्लम है, ये गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। आपका जो आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। चलिए बताइएगा कि भैया देवदासी नृत्य से संबंधित जो आपका है कौन सा है। यहाँ पर 12 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 12 का ऑप्शन आपका मोहिनी अट्टम, है ना। मोहिनी अट्टम का जो संबंध है वो आपकी देवदासी परंपरा से है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित नृत्यों में से एकल नृत्य नहीं है, एकल नृत्य नहीं है। यहाँ पर देखिए कौन सा ऐसा नृत्य है जो एकल नृत्य नहीं है। 13 नंबर का ऑप्शन बता रहा है। और 13 नंबर की अगर बात करते हैं, जो आपका ओडिसी है, कौन, ओडिसी जो आपका नृत्य होता है ये एकल नृत्य नहीं होता। देख सकते हैं इसमें काफी लोग एक साथ डांस करते हैं। तो ये आपका डांस जो आपका है ओडिसी डांस है, इसमें क्या होता है, एकल नृत्य नहीं होता है, काफी लोग मिलकर ये डांस करते हैं। तो इसका जो आंसर आपका दिया गया है आपका डी नंबर है, ओडिसी आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कथक भी है, ओडिसी भी है, मणिपुरी है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए गरबा, ये गरबा आपके भैया देखा जाए तो शास्त्रीय नृत्य आपका नहीं है, गुजरात का है ना। यहाँ पर ऑप्शन बने आपका कौन है, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा कथकली, क्या है, कथकली, इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर। 16 बताना है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ये है आपकी कथकली, कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर कथकली हो जाएगा, जो कि केरल का है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। चलिए मुखौटा नृत्य का संबंध जो आपका है ये किस नृत्य शैली से है। अभी हमने बताया मुखौटे का प्रयोग होता है आपके देखिए कथकली में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे कह रहा है कि सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो 18 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका भारतनाट्यम का है, किसका है, तो भारतनाट्यम, इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रऊफ किस राज्य की नृत्य शैली है, रऊफ किस राज्य की नृत्य शैली आपसे पूछा गया है। दोस्तों रऊफ की बात करते हैं 19 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये जम्मू कश्मीर का है, कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। रऊफ जो आपके है ये जम्मू कश्मीर का होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है गिद्धा किस राज्य का नृत्य है, गिद्धा किस राज्य का नृत्य है। आपका एमपी पॉइंट आपका है। हमने जो भी पॉइंट लिए हैं मात्र वही लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे एमपी हो सकते हैं। 20 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपके पंजाब का है, कहाँ का है, पंजाब, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी परंपरा की विरासत नहीं है।
देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया गया है। और 21 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तो जो आपकी कुचिपुड़ी आपकी है ये देवदासी नृत्य से संबंधित आपकी नहीं है, अर्थात विरासत नहीं है। बाकी यहाँ पर देखा जाए देवदासी में मणिपुरी है, उड़ीसी है और आपका भरतनाट्यम भी यहाँ पता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन से पूछा गया और आपसे कह रहा है कथक कहाँ की नृत्य शैली है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है आपका 22, कथक कहाँ की नृत्य शैली है। चलिए तो देखिए भैया यहाँ पर कथक कहाँ की नृत्य शैली है, आप कहेंगे सर 22 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कहाँ का है, उत्तर भारत का है, अर्थात उत्तरी भारत इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जवाब देना है कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित जो शास्त्रीय नृत्य है इनमें से कौन हो सकता है। आप कहेंगे सर जी केरल में जो आपका है महत्वपूर्ण ये होता है कथकली। कौन है, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, कथकली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। चलिए भारतनाट्यम नृत्य शैली का जो संबंध है वो आपके किस राज्य से है। 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 24 का ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर देखिए भारतनाट्यम है, आप कहेंगे सर ये है आपके तमिलनाडु से है। कहाँ से है, तो आपके तमिलनाडु इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। चलिए बताना है, आपसे कह रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का रूप जो यह विकास है ये किस राज्य में हुआ। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा आपकी केरल में, कहाँ पर हुआ था इसका विकास है, तो आपके केरल में इसका विकास हुआ, मोहिनी अट्टम का केरल में विकास हुआ था, है ना। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आज आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पर भारतीय शास्त्रीय जो आपकी कह सकते हैं नृत्य हैं। यहाँ पर देखा जाए यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया है, ठीक है ना। बाकी हमें मालूम है कि आजकल के बच्चे मालूम है थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हैं। आजकल के बच्चे थ्योरी तो वो बचपन में ही पढ़ लेते हैं, बस उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जरूरत होती है। तो भैया यहाँ पर जिन लोगों को लगता है ना कि या बेसिक पढ़ लेना चाहिए, एग्जाम के समय में छोटे छोटे पार्ट होते हैं जहाँ से हमको नंबर मिले हैं, है ना, ये आपकी कमियां है कि हो सकता है कि आपने उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जिन लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग आराम से इन चीज़ों को आप लोग पढ़ते चलिएगा। जो भी वीडियो मिल रहे हैं वो इनमें से क्या है, वो आपकी थ्योरी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनसे आप देख सकते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।